हेलो स्टूडेंट, आई एम यूअर हिस्ट्री टीचर बेबी शर्मा। मैं आपको लेसन करवाऊंगी आज लेखन कला और शहरी जीवन यानी कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ। हम ये लेसन कर चुके हैं रीड, लेकिन अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा कंक्लूजन आपको सारा कुछ, जैसे कि आप क्लास में कहते हो कि मैडम एक बार हिंदी मीडियम में भी हमें बता दीजिए, तो वो सारा कुछ मैं आपको बता रही हूँ। तो लेखन कला तथा शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया से हुआ, यानी कि कहाँ से हुआ? मेसोपोटामिया से हुआ। जिस तरह से हमारी हड़प्पा की सभ्यता थी, उसी तरह से एक मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी, और ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के समकालीन थी। जब हड़प्पा सभ्यता की स्थलों की खोज हो रही तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की भी उसी टाइम खोज हो रही थी। और ये मेसोपोटामिया का जो प्रदेश है, ये फ़रात तथा दजला नदियों के बीच स्थित था। आजकल यह प्रदेश इराक गणराज्य का एक भाग है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मेसोपोटामिया का जो प्रदेश है वो किन नदियों के बीच में स्थित है, तो वो फ़रात और दजला, यानी कि फ़रात और इंग्लिश में कहेंगे टाइग्रिस, और ये इराक गणराज्य का भाग था। तो ये शहर अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या, इनके लिए जाना जाता था। इतिहास के आरंभिक काल में मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर तथा अक्कद कहा जाता था। जिसके दक्षिण में भाग था उसको सुमेर और अक्कद कहते थे। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। तब दक्षिण भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा, यानी कि जो दक्षिण में इसके भाग था उसको क्या बोलते थे? ये बेबीलोनिया। फिर लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में असीरियाइयों ने मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में अपना राज्य स्थापित कर लिया और उत्तर वाले भाग को असीरिया कहा जाने लगा। देखो, जैसे ये हो गया नॉर्थ, तो ये उत्तर वाला भाग क्या था? असीरिया। दक्षिण वाले भाग को क्या कहा जाने लगा? ये बेबीलोनिया। ये पूरा का पूरा मेसोपोटामिया है, यानी कि इराक, और इस इराक में ये मेसोपोटामिया, इस तरह से ये इराक गणराज्य का भाग था। इस प्रदेश की, यानी कि जो मेसोपोटामिया था, इसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो सुमेरी थी। अक्दी लोगों के यहाँ, यानी कि यहाँ पर पहले सुमेरियन लोग रहते थे, और उन सुमेरियन की वजह से यहाँ पर जो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी सुमेरी। अक्दी लोगों के यहाँ आकर बसने के बाद सुमेरी का जो स्थान था वो अक्दियन ने ले लिया। सुमेरी लोग थे सुमेरियन, तो उनसे लैंग्वेज कौन सी बनी? सुमेरी। अच्छा, जो अक्कद थे, अक्कद से कौन सी लैंग्वेज ही? अक्दियन, यानी कि जैसे उनके नाम है वैसे ही उनकी लैंग्वेज के भी नाम हैं। तो पूछ लिया जाता है आपसे कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी, तो वो थी सुमेरी, और सेकंड लैंग्वेज कौन सी थी? अक्दियन। 1400 ईस्वी पूर्व से इस प्रदेश में अरमाइक भाषा का प्रचलन भी आरंभ हो गया, यानी कि एक थर्ड भाषा कौन सी है? तो वो है अरमाइक, और यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। हिब्रू एक लिपि वगैरह है, उससे ये मिलती जुलती थी कि कुछ भागों में आज भी यह भाषा बोली जाती है। इराक का दक्षिणी भाग अपनी खेती के लिए विख्यात था, यानी कि जो इराक का था वो ओनली दक्षिणी भाग इसकी खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, और वहाँ की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली थी। तो इराक के उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन है, क्योंकि यहाँ घास के मैदान इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वहाँ पर पशुपालन आराम से हो सकता है। श्रम विभाजन शहरी जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अतिरिक्त शहरी अर्थव्यवस्था के लिए एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। जो मेसोपोटामिया की फ़रात नदी है, यह उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती थी, यानी कि मेसोपोटामिया की नदी से मेसोपोटामिया के लोग
व्यापार करते थे फ़रात नदी से, और ये फ़रात नदी ही विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि बहुत दूर दूर तक इस नदी के द्वारा, इसकी जो सहायक नदियाँ थीं उनसे ये लोग व्यापार करते थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो लेखन कला है यानी कि राइटिंग और सिटी लाइफ ऑफ मेसोपोटामिया से हुई है। यह जो मेसोपोटामिया प्रदेश है ये फ़रात और दजला नदियों के बीच में स्थित है, इराक गणराज्य का भाग है। अपनी सभ्यता, ये जो सभ्यता है अपनी संपन्नता यानी कि प्रोस्पेरिटी, सिटी लाइफ, राइटिंग और जो रिच लिटरेचर है इनका, मैथ है, एस्ट्रोलॉजी है, उन सब के लिए ये जाना जाता था। फर्स्ट लैंग्वेज सुमेरी थी, सेकंड लैंग्वेज इनकी अकदियन थी। फिर बेबीलोन एक इम्पोर्टेंट सिटी था 2000 के आसपास, और इस फिर जो साउथ वाला पार्ट था इसको बेबीलोनिया कहा जाने लगा। फिर 1100 ईस्वी के आसपास असीरिया लोग थे और नॉर्थ वाले पार्ट को असीरिया कहा जाने लगा। जो इसका दक्षिण वाला भाग है ये अपनी खेती के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फेमस था। यहाँ पर 3 लैंग्वेज थी। कौन कौन सी थी? पहली थी सुमेरी, दूसरी थी अकदियन और तीसरी लैंग्वेज थी अरमाइक, और अरमाइक हिब्रू से मिलती जुलती थी। स्तरम विभाजन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर इराक के उत्तर में एक ऊंची भूमि थी जहाँ स्टेपी घास के मैदान थे, पशुपालन आराम से वहाँ पर हो जाता था। और मेसोपोटामिया की जो फ़रात नदी है ये व्यापार के लिए विश्व मार्ग में जानी जाती थी। मेसोपोटामिया के लोग अपना हिसाब किताब, यानी कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे अपना हिसाब किताब कैसे रखते थे, तथा साहित्य मिट्टी की पट्टिकाओं पर, जैसे टेबल्स होती हैं, सोइल ऑफ टेबल्स, जैसे तख्ती होती थी पहले पुराने ज़माने में, उन तख्ती को सुखा लिया जाता था, तो ये मिट्टी की बनाते थे वो पट्टिकाएँ, जिनको आसानी से हाथ से पकड़ा भी जा सके। तो ये उस पट्टिका के ऊपर ये लिखते थे, और उनकी लिपि कीलागार थी। कीलागार यानी कि खूंटी के आकार की उनकी लिपि थी। जैसे मेसोपोटामिया के लोगों को हिसाब किताब करना पड़ता, तो ये क्या करते, जितना भी हिसाब किताब चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, जैसे कोई दुकानदार है वो चीज़ें बेच रहा है और उसने हिसाब रखना है कि कोई व्यक्ति उससे क्या क्या वस्तुएं लेके गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति केवल 3 या 4 वस्तुएं उससे लेके जाता है, तो एक पट्टिका पर केवल वो 3-4 वस्तुएं ही लिखी जाती थी उसी व्यक्ति के लिए। ये नहीं था कि जगह बच गई है पट्टिका पर तो फिर दूसरे व्यक्ति का भी उसमें मेंशन कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। तो एक पट्टिका केवल एक ही बार यूज की जाती थी। तो इस तरह से ये मिट्टी की पट्टिकाओं पर अपना हिसाब किताब रखते थे। व्यापार तथा लेखन का आरंभ सर्वप्रथम मेसोपोटामिया के राजा ने किया था। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने यहाँ मंदिरों का निर्माण आरंभ किया, यानी कि इनके जो मंदिर भी थे ना, इनके घर थे वो मंदिरों की तरह ही बने हुए थे, जो शिवालय थे एक प्रकार के। और सबसे पहले ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों से बना हुआ था, यानी कि मुड ब्रिक्स होता है कच्ची ईंटें, ब्रंट ब्रिक्स होता है पक्की ईंटें, तो उससे ये बना हुआ था। अच्छा, अब ये किसी न किसी देवी देवता को भी पूजा करेंगे, तो उर था इनका चंद्रमा देवता, उर था इनका चंद्रमा देवता, और इनाना थी इनकी युद्ध और प्रेम की देवी। इनाना आ लगा हुआ पीछे, तो इससे ये समझ सकते हैं हम कि ये देवी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जब तुम लिंग बदलो वचन बदलो ये करते हो ना, तो इनमें जैसे बाल, बाला, सेवक, सेविका, देख ले, तो उर को चंद्र देवता, ये इनाना को युद्ध और प्रेम की देवी माना जाता था। मेसोपोटामिया के समाज में न्यूक्लियर फैमिली थी, यानी कि जो सोसाइटी में था वो न्यूक्लियर फैमिली थी, एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। समाज में विवाह का विशेष महत्व था। उर नगर में गलियां काफ़ी तंग थी, यानी कि वहाँ पर सामान अंदर तक जा ही नहीं सकता था, डंकी वगैरह के पीठ पर रखकर फिर सामान को अंदर तक ले जाते थे। और जल निकासी की व्यवस्था उर नगर में अच्छी नहीं थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नालियों की पाई गई है, ड्रेन सिस्टम वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेसोपोटामिया के समाज में जातियों तथा समुदायों के मिश्रण से वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हुई है। अब यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन हैं, जैसे मैसोस का अर्थ क्या होता है, क्योंकि जो मेसोपोटामिया है
ये मेसोपोटामियस शब्द से मिलकर बना है, जो कि लैटिन लैंग्वेज का है। और ये मेसोस और पोटेमास 2 वर्ड से मिलकर बना है। मेसोस का अर्थ होता है मध्य यानी कि मिडल, पोटेमास का मीनिंग होता है रिवर। इराक के जिस भाग में सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ वह कौन सी थी? दक्षिण के रेगिस्तानी भाग में। तो यहाँ मैंने आपको लेसन में बता दिया है शॉर्ट में कि लेसन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आई होप आपको अब थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आ गया होगा, क्योंकि बच्चों की लगभग डिमांड यही रहती थी क्लास में भी कि मैडम एक बार लेसन करवाने के बाद आप हिंदी में ज़रूर करवाएं, ताकि हमें भी ये पता लग जाए कि लेसन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप इस लेसन को बिल्कुल अच्छे से, इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपको पूरा लेसन कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उसको भी अच्छे से रीड करें और समझें और अच्छे से लर्न करें। और जो NCERT के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे अपनी नोटबुक में राइट करें। ओके, यहाँ तक अच्छे से करें।